आज 2 शबान हफ्ता के दिन ये वजीफा पढ़ लो, फिर 100 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से आपको अता फरमाएगा। नसीब ऐसा चमकेगा कि सब हैरान रह जाएंगे। आज ये वजीफा पढ़कर सबको हैरान कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 शबान हफ्ता के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। जैसे ही आप ये वजीफा पढ़ना शुरू करोगे कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंच जाओगे। फिर अल्लाह करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसा भी मांगोगे, अल्लाह झोलियां भर भर कर नवाजेगा। जो लोग अभी तक अल्लाह करीम को राजी न कर सके, रजब के पहले, दूसरे और तीसरे जुम्मा हता के शब मेराज का खासुल खास वजीफा न पढ़ सके, इन दिनों में अपनी हाजात को पूरा न करवा सके, तो आज माह शबान की 2 तारीख हफ्ता के दिन ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ ले। अल्लाह फकीरी से बादशाही अता फरमाएगा। अल्लाह गुर्बत से निकाल कर, तंगदस्ती से निकाल कर, जमीन से उठाकर बुलंदी पर आला मुकाम अता फरमाएगा। ये वजीफा तकदीर के तमाम बनतालों को खोल देता है। ये मौका साल बाद मिलता है। आज मौका मिल रहा है तो इस मौका से फायदा उठा लो। जो लोग इस मौका से फायदा उठा लेंगे, पूरा साल किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, पूरा साल किसी और के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। और जो लोग अभी तक शबान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, तो आज इस मौका को किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि आज आपकी छोटी सी गलती, कुताही, लापरवाही की वजह से पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। अगर आप एक और साल परेशानी में, तंगदस्ती में गुजारना चाहते हैं, मसाइल में गुजारना चाहते हैं, तो आप आज 2 शबान हफ्ता के दिन को भी लापरवाही में गुजार सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आज चलते फिरते, उठते बैठते इस खास वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़कर अल्लाह करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लो, क्योंकि जो वजीफा मैं आज आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये तमाम फरिश्तों का जिक्र है, तमाम सहाबाई कराम का जिक्र है, अहले बैत का जिक्र है, और दायरा इस्लाम में दाखिल होने की बुनियाद भी है। आज मोमिन होने की बुनियाद और तमाम अज़कार, तमाम वजीफों का सरदार वजीफा, सबसे अफजल जिक्र आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आज कुछ भी करने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों की मोहताजियां बर्दाश्त करने से पहले, जाली पीरों फकीरों के पास लाखों रुपए खर्च करने से पहले, घर के खामोश कोने में बैठकर ये वजीफा एक बार जरूर पढ़ लेना। बहुत आसान सा वजीफा है। कोई छोटा बच्चा भी पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से पढ़ सकता है। और जिस घर में आज ये वजीफा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, या रिश्तों में कोई रुकावट है, या रिश्ता होते होते रह जाता है, तो इस एक वजीफा को पढ़े। माकूल रिश्ते खुद चल कर आपके पास आएंगे। अगर कोई मकरूज बैठा है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। कर्ज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आप में से कोई बे औलाद है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और बरकत से आज आप नरीना औलाद भी मांगेंगे तो अल्लाह ताला की जात देने पर कादिर है। माह शबान की बरकतें, फजीलतें तो हर कोई जानता है। जिसे अल्लाह का महीना कहा जाता है, इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने का हर लम्हा रहमतें, बरकतें बरस रही हैं। जो इस महीने की कदर करता है, अल्लाह इसकी कदर करता है। जो इस महीने में अल्लाह से मांगता है, अल्लाह पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम कर देता है। आज ये वजीफा पढ़ने वाला खुश नसीब है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफा आज पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसे अल्लाह रिज्क और दौलत से नवाजना चाहता है, जिसे अल्लाह खुशियां, खुशहालियां देना चाहता है, अल्लाह जिसके घर के हालात को बदलना चाहता है। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 2 शबान हफ्ता का दिन आ जाए तो आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को लाजमी पढ़ना है और अल्लाह करीम से हाथ उठाकर दुआ करनी है, जिद करके मांगना है। इस वजीफे के दौरान आप अल्लाह से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके मुकद्दर में लिखता चला जाएगा। वो इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना रहमान है, इतना राजिक है कि जब देने पर आता है, ना ही शक्लें देखता है, ना ही अमाद देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, जोहर के बाद पढ़ ले, असर के बाद पढ़ ले, मगरिब के बाद पढ़ ले, या इशा के बाद पढ़ ले। आप किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप घर पर हैं, दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफर में हैं, आप कहीं भी हैं, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। माह शबान की 2 तारीख हफ्ता के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल को जरा ध्यान और तवज्जो से समझ लें। आज 2 शबान हफ्ता का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप किसी भी नमाज के बाद जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए,
बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने खास मकसद, खास हाजत की नीयत करनी है। जिसका जो भी मकसद है आप अपने अल्फाज में नीयत कर सकते हैं। बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ ले, माँ बाप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए पढ़ ले, जो मकरूज है तो कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले, कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी के लिए पढ़ ले, घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ ले, बंद कारोबार को चलाने के लिए पढ़ ले, मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी के लिए पढ़ ले, लाइलाज बीमारी से निजात के लिए पढ़ ले। जिसके जो भी मसाइल हैं, हर इंसान का मसला अलग है, हर इंसान की परेशानी अलग है। आपने अपने अल्फाज में नीयत करनी है और नीयत करने के बाद फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने मकसद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाहु समद का वजीफा है। अल्लाहु समद ये कुरानी लफ्ज भी है, अल्लाह ताला का सिफाती नाम भी है, और सूरह इखलास की आयत नंबर 2 भी है, जिसका मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। और बहुत से मेरे बहन भाई अल्लाह की बेनियाजी को जानना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह की बेनियाजी को जानना चाहते हो तो आपके करीब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, कई मकान, कई बंगले, बड़े बड़े कारोबार, जिनको खुद नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है। ये अल्लाह की बेनियाजी है कि बगैर मेहनत और मुशक्कत के बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, बड़े बड़े कारोबार अल्लाह ताला अता फरमा देता है। अल्लाह जिस पर बेनियाज हो जाता है फिर उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, नौकरी नहीं करनी पड़ती, ठोकरें नहीं खानी पड़ती, वो घर बैठता है, अल्लाह उसको रिज्क देता चला जाता है। अगर आप भी अल्लाह की बेनियाजी से मालामाल होना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तंगदस्तियां खत्म हो जाएं, आपके घर में भी सुकून और बरकत आ जाए, आपके कारोबार में भी तरक्की उरूज और कामयाबी आ जाए, तो आपने अल्लाहु समद को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहु समद 1 बार हो गया, अल्लाहु समद 2 बार हो गया, अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाहु समद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये पढ़ने में आसान और बड़ा छोटा सा वजीफा है, लेकिन इसकी तासीर और ताकत बहुत ज्यादा है। अल्लाह से मांगने वाले बहुत कम हैं, लेकिन अल्लाह के खजाने भरे पड़े हैं। आज आपने अल्लाहु समद को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाहु समद पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। सिर्फ 11 बार अल्लाहु समद को पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। कलीमा तय्यबा दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिन की मिराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा दो। आपने कलीमा तय्यबा को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। ये तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के 99 नाम है, कुरान मजीद में हजारों आयात हैं, सबसे अफजल जिक्र क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सबसे अफजल जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह के बाद बुलंदियां, तरक्कियां, कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी, तो इसलिए आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है
وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ آپ کو کئی ایسی چیزیں، کئی ایسی سہولتیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس تو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا، تو اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دل کھول کر مانگیں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب فوری عطا فرماتا چلا جائے گا۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔